पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती। और मैंने अपने क्रिमिनल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के अंदर ये बहुत बार देखा है, बहुत सारे ऐसी जजमेंट भी मैंने अपलोड की हैं कि सिर्फ एक पॉइंट डिले ऑफ एफआईआर, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर तो चंद घंटे का जो डिले है इस पर ही मुलजम बरी हो जाता था, और कुछ केसेस के अंदर 1-2 दिन के डिले पर भी मुलजमान बरी हुए। यहीं से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर 1-2 दिन से भी ज्यादा का डिले है आपके अक्रस और आपकी एफआईआर में, तो आपके केस की मजबूती क्या होगी? कुछ भी नहीं। अगर पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करती तो इसके अलावा भी आपके पास कुछ रेमेडीज हैं। पुलिस के पीछे ना पड़े रहे, उनकी खिदमत मरकज में जाएं, वहां पर अपनी एप्लीकेशन को ई टैग लगवाएं। अब कुछ लोग कहते हैं जी पुलिस वाले, खिदमत मरकज वाले भी एसएचओ के मतहत है, वो ई टैग नहीं लगा रहे, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं। अपने करीबी पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां पर अपनी एप्लीकेशन को मुतलका थाने में पोस्ट करें, उस पोस्ट करने की रसीद लें, उस रसीद के साथ आप ऑनरेबल कोर्ट के अंदर 22 से 22B की पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि जी मेरी स्टेटमेंट को 154 को रिकॉर्ड किया जाए। अगर इसमें डिले किया जाता है तो डिले ऑफ एफआईआर की सूरत के अंदर मुझे खातिर खा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बार बार थाने के चक्कर मत लगाएं। बट एक चीज जरूर याद रखें कि 22 से 22B इट डज नॉट मीन कि आप वहां पर जाएंगे और आपकी एफआईआर हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ जरूरी शवाहद इकट्ठे करना, ऑनरेबल कोर्ट के अंदर उनको प्रेजेंट करना और ऑनरेबल कोर्ट को सेटिस्फाइड करना भी जरूरी है। वो जरूरी शवाहद कौन से हैं? फर्ज करें किसी शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट, अगर लेन देन का मामला है तो कोई एग्रीमेंट जेन्युइन या फिर चेक की सूरत के अंदर, या फिर इन अदरवाइज जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हो जिनकी वैल्यू ऑथेंटिसिटी हो। अगर वो प्राइमरी एविडेंस में फॉल नहीं कर रहे लॉ ऑफ एविडेंस की, तो सेकेंडरी एविडेंस के अंदर फॉल कर रहे हो। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के अंदर क्या फर्क है, हवाले के लिए बता दो, मेरी इसके ऊपर वीडियोस अपलोडेड है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो वो तमाम एविडेंस अपने वकील के साथ मुशावरत करके उनकी कलेक्शन करें और ऑनरेबल कोर्ट के अंदर उनको प्रेजेंट करें। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जी 22 से 22B की सूरत के अंदर भी 15-20 दिन, महीना, 2 माह, 3 माह भी लग जाते हैं, तो वो भी तो डिले ऑफ एफआईआर है। बिल्कुल है, बट उसकी एक बेस्ट रेमेडी है जो मैं अडॉप्ट करता हूं, वो आप भी कीजिएगा। जिस दिन आपने 22 से 22B दायर करनी है, उसके बाद जितनी भी डेट्स पड़ती हैं उनकी अटेस्टेड कॉपी अपने पास निकलवा के रख लें। 2 माह बाद फैसला आपके हक में होता है, 3 माह बाद होता है। डिले ऑफ एफआईआर का जो काज है वो मुखालिफ पार्टी नहीं ले पाएगी। आप ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे कि जनाब मैं पहले दिन ही रजू कर लिया था ऑनरेबल कोर्ट से, उसके बाद ये जनरल प्रोसीडिंग की वजह से 1-2 माह 3 माह का डिले हुआ है, और ये तमाम रिकॉर्ड अटेस्टेड कॉपीज की सूरत में ऑनरेबल कोर्ट के सामने है। आपकी 22 से 22B भी होगी तो आपका क्रिमिनल केस भी मजबूत होगा, जिसके अंदर अक्यूज को रिलीफ मिलने का कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। हमेशा याद रखिएगा, केस मजबूत नहीं होता, केस मजबूत बनाया जाता है फैक्ट से, एविडेंस से और बेहतर प्लान एंड स्ट्रेटजी से। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।